परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का कल्याण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा घटानाथ जी महाराज का और बाबा श्री सोमनाथ जी महाराज का आप सबके ऊपर, हरचंदपुर वासियों के ऊपर विशेष अनुग्रह है, विशेष आशीर्वाद है। इसीलिए बाबा घटानाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में ये बड़ा ही दिव्य आयोजन हो रहा है। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। कई बार हमारे मन में आता है कि घर में सत्यनारायण की कथा कराएंगे, कई बार हमारे मन में आता है कि भागवत की कथा कराएंगे, कई बार मन में आता है कि वृंदावन जाएंगे, बरसाने किशोरी श्री राधिका रानी के पास जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे। न जाने क्या क्या हमारे मन में इरादे बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में वही आते हैं जिन्हें बाबा घटानाथ जी महाराज बुलाते हैं, जिन्हें बाबा श्री सोमनाथ जी महाराज बुलाते हैं। तो देखो, वैसे तो इस हरचंदपुर में हजारों नर नारियां रहते हैं, हजारों युवा बालक रहते हैं, लेकिन उन हजारों में से आप सभी माता बहन भाई बंधुओं को बलात्, माने जिनके ऊपर बाबा को विशेष कृपा करनी है, उनको खींच लिया और श्रीमद् भागवत की कथा में ला करके बिठा दिया। अन्यथा रहने वाले तो यहाँ हजारों हैं, लेकिन आप सब जो आए हैं ये महाराज जी की कृपा से ही यहाँ पर आए हैं। श्रीधाम वृंदावन भी जाओगे तो किशोरी श्री राधिका रानी की कृपा होगी तभी जाओगे, अन्यथा इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। तो देखो, भगवान की ये दिव्य परम पावन कथा आज से शुभारंभ हो रही है और 1 तारीख तक इसी तरह से प्रातः 10 बजे से लेकर के और 1 या 1:30 बजे तक ये चलती रहेगी। इसका आनंद आप सब लोग इसी तरह से भरपूर मात्रा में लेते रहेंगे और अपने जीवन को परम पावन बनाएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे। हमारे वाम पार्श्व में बैठी हुई पूज्य राधिका दीदी, इनके भी भजनों का, प्रवचनों का आनंद हम लोग लेते रहेंगे। दर्शन का आनंद तो ले ही रहे हैं, सानिध्य का लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन प्रवचन और भजनों का भी आनंद लेते रहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा करके हम लोग आए हैं और आज थोड़ी देर के लिए भगवान की कथा में प्रवेश करने के लिए महात्मा की कथा के माध्यम से भूमिका बनाई जाती है। तो आइए आपके मन को हम वहीं लेकर के चलें जहाँ से इस कथा का
उद्गम हुआ है, जहां से इस कथा का शुभारंभ हुआ है। तो देखो, यूपी के सीतापुर जिले में नेमी सारण्य क्षेत्र है, और नेमी सारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि मुनि रहते हैं, जो कि सभी सद्गृहस्थ संत हैं। संतों का काम क्या होता है? संतों का काम होता है कि सारे संसार का कल्याण हो, ऐसा प्रयास संत महापुरुष करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। माने सारे संसार का कल्याण हो, हर तरह से कल्याण हो, तन से, मन से, धन से, हर तरह से सारे संसार के जीव सुख का अनुभव करें, ऐसी संतों की मनोकामना होती है। तो नेमी सारण्य में रहने वाले ये जो 88,000 ऋषि मुनि हैं, ये भी ऐसा ही चाहते हैं कि संसार में हर जीव का कल्याण हो। लेकिन हर जीव का कल्याण होगा कैसे? भाई, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, या सर्दी हो गई है, जुखाम हो गया है, बुखार हो गया है, तो उसका उपाय क्या है? उसका इलाज क्या है? तो उसका जो उपाय है, उसका जो इलाज है, जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक हम ठीक होने वाले नहीं हैं। तो नेमी सारण्य में रहने वाले उन 88,000 ऋषि मुनियों ने विचार किया, सोचा कि संसार का कल्याण कैसे हो। तो समझ में आया कि भाई, संसार का कल्याण तो केवल और केवल भगवान की कथा से ही संभव है। लेकिन अब बात आई कि भगवान की कथा करेगा कौन? अब वैसे तो वहाँ जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी संत हैं, वो बड़े बड़े तेजस्वी हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े मनस्वी हैं, बड़े बड़े ओजस्वी हैं, लाखों करोड़ों वर्ष की जिनकी उम्र है। लेकिन फिर भी जब ऐसा प्रश्न हुआ कि कथा करेगा कौन, तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो देखो, जब हमारे मन में परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जब हमारे मन में परहित की भावना वास करने लग जाती है या उत्पन्न हो जाती है, माने ये जो सुनीता देवी हैं, भगवान इनका भला करना, भगवान इनके बाल बच्चों को खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, इनके जीवन में दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करना। जब हमारे हृदय में दूसरे के प्रति ऐसी भावना आ जाती है, तो श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि परहित बस जिनके मन माही। माने दूसरे के कल्याण की भावना यदि हमारे मन में आ जाती है, तो फिर भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि हमारे लिए सारे संसार में कुछ भी करना या कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रहता। तो देखो, संतों के हृदय में जब सारे संसार का कल्याण करने की भावना आ गई और तीव्र इच्छा प्रकट हो गई, तो भगवान ने कृपा करी। भगवान ने क्या कृपा करी? भगवान ने श्री सूत जी महाराज के हृदय में प्रेरणा कर दी
और श्री सूत जी महाराज हैं महर्षि वेदव्यास जी के परम कृपा पात्र शिष्य, जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ की रचना करी है। अच्छा ये बताओ, यहाँ कितनी माता बहनें ऐसी हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनती हैं? पहले कितनी माता बहनों ने सुनी है? अच्छा लगभग 90% सबने सुनी है। तो फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि श्रीमद् भागवत कहते किसे हैं? जानती हैं? शायद आप जानती हैं कि कोई किताब की कथा है, कोई पोथी की कथा है, कोई पत्रा की कथा है, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो देखो, यदि ऐसा आप जानती हैं तो ऐसा नहीं है। हर शब्द का एक मीनिंग होता है, मतलब होता है। अब जैसे बालक का नाम ही रखते हैं, अब बालक का नाम रख दिया जाए या बालिका का नाम रख दिया जाए सुमन, और बालक का नाम रख दिया जाए भास्कर, तो भास्कर माने सूर्य, सुमन माने सुंदर मन, माने जिसका मन बड़ा ही सुंदर है उसका नाम है सुमन। तो ऐसे ही महर्षि वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा है श्रीमद् भागवत। तो श्री माने क्या है? श्री माने है षड प्रकार का ऐश्वर्य। देखो ये त्रिलोकी है ना, इस त्रिलोकी में केवल 6 ही प्रकार का ऐश्वर्य है, और इस 6 प्रकार के ऐश्वर्य में ये सारी त्रिलोकी समाई हुई है। तो श्री कहने से षड प्रकार का, 6 प्रकार का ऐश्वर्य इसमें सम्मिलित हो गया। मद माने युक्त, माने मिला हुआ। जैसे अभी शायद हमारे इस आश्रम के वर्तमान महाराज जी कह रहे थे कि जल पिलाएंगे और उसमें कुछ शरबत वगैरह डालेंगे ठंडा करके, मीठा करके। तो जैसे मान लो कि 1 कुंटल या 2 कुंटल जल के अंदर यदि आधा लीटर या 1 लीटर रूह अफ़ज़ा की बोतल डाल दी गई या गुलाब जल डाल दिया गया, तो वो हो गया ना, रूह अफ़ज़ा से युक्त हो गया या गुलाब जल से युक्त हो गया, माने उसमें मिल गया। तो इसी प्रकार से षड प्रकार का जो ऐश्वर्य है वो इस कथा में, इस ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास जी ने मिला दिया है। तो श्री और मद, भागवत माने भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो भागवत है। जो भगवान की कथा सुनता है वो भी भागवत है, जो भगवान की कथा कहता है वो भी भागवत है। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जिसकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अब भगवान ने श्री सूत जी महाराज के मन में प्रेरणा करी, तो श्री सूत जी महाराज जहाँ भी थे वहाँ से चले आए और आकर के उन 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज का बड़ा सुंदर आगमन हो गया।
श्री सूत जी महाराज का वंदन किया गया, अभिनंदन किया गया, स्वागत सत्कार किया गया और श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज, सारे संसार के जीवों के कल्याण के लिए भगवान की कथा आपसे ज़्यादा सुंदर और हमारी नज़र में कोई करने वाला दिखाई नहीं देता, इसलिए आपसे निवेदन है कि महाराज आप व्यास गादी पर विराजमान हो जाएं। तो अनुनय विनय करके बड़े ही प्रेम के साथ, जैसे आप सभी हरचंदपुर वासियों ने हमें इस व्यास गादी पर विराजमान कर दिया है, बिठा दिया है, ठीक इसी तरह से श्री सूत जी महाराज को 88,000 सौनकादि ऋषियों ने विराजमान कर दिया। तो देखो, भगवान की कथा सुननी हो, चाहे हमें दुकान खोलनी हो, चाहे मकान बनाना हो और चाहे किसी प्रकार का कोई व्यापार करना हो, आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व हम लोग भगवान का स्मरण करके भगवान को प्रणाम कर लें। क्योंकि यदि भगवान का स्मरण करके, भगवान को प्रणाम करके आगे कार्य का शुभारंभ करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उस कार्य में नहीं आएगा और वो कार्य बड़ी ही सहजता से पूर्ण होगा और बड़ा ही मंगलमय कार्य होगा। तो श्री सूत जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान का वंदन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो देखो, श्री सूत जी महाराज ने भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के स्वरूप का ध्यान किया और भगवान को प्रणाम भी निवेदित किया। श्रीमद् भागवत के महात्म का, श्रीमद् भागवत की कथा का ये सर्वप्रथम श्लोक है। इस श्लोक में श्री सूत जी महाराज ने भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया। कैसे कराया? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान है सतघन, चिदघन और आनंद घन। अब आप सोच रही होंगी कि सतघन क्या होता है महाराज, हम तो जानते ही नहीं। तो देखो, सतघन होता है सत्य। कौन सा सत्य? त्रिकाला बाधित सत्य, जो सुबह भी वही बात है, शाम दोपहर को भी वही बात है और शाम को भी वही बात है। ऐसा नहीं है कि सुबह तो हमने किसी से कह दिया कि ठीक है बहना तू आ जाना और मैं चलूंगी तेरे साथ या कर दूंगी तेरा काम, कोई बात नहीं, तू आ जाना दोपहर को। और दोपहर को वो तैयार हो करके आई, सज धज करके आई और दोपहर को मन बदल गया आपका कड़ी धूप देख करके और
तपती हुई दोपहरी देख करके मन बदल गया और फिर बहाना मार दिया, अरे बहना जाना तो मुझे था तेरे साथ, लेकिन क्या बताऊं वो बालक ठीक नहीं है, या बालक स्कूल से आने वाले, या बच्चों के पिताजी आने वाले, आकर के उनका भोजन बनाना है, और अनेकों प्रकार के बहाने बना करके और सुबह जो वादा किया था वो तोड़ दिया। अब वो बेचारी जो है छोटा सा मुंह करके नजरें नीचे झुका करके चली गई। ठीक है बहना, अब जबरदस्ती कैसे उठा करके ले जाऊं, तूने ही बोला था कि दोपहर को साथ में चलूंगी, तो मैं आ गई। तो सत्य क्या होता है, जो तीनों कालों में एक रस एक समान रहे, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बरसात आ जाए, माने दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सुबह है वही दोपहर को रहे, जो दोपहर को है वही शाम को भी रहे। ऐसे ही भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, माने पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसकी सत्ता है वही वास्तव में सत्य है। अब विचार करो कि तीनों काल में ऐसा क्या है जिसकी सत्ता एक रस एक समान व्याप्त है। तो विचार करोगे यार, संसार में यदि हम कहें कि हम सत्य हैं, तो हम तो जन्म लेते और मरते रहते हैं। जीव का जन्म होता है और फिर उसका मरण भी होता है, तो माने हम सत्य नहीं हैं। यदि हम कहें कि ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हैं, बड़े बड़े जो भवन बने हैं, बड़े बड़े जलाशय, बड़े बड़े बगीचा, बड़े बड़े आलीशान मकान दुकान बने हैं, शायद ये सत्य होगा, ये सदा सर्वदा रहने वाला होगा। तो विचार करोगे तो समझ में आएगा कि 100, 200, 500 साल बाद वो भी नहीं रहते, वो भी सब समाप्त हो जाते हैं, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। तो हम भी सत्य नहीं हैं, और ईंट पत्थर से बने हुए संसार में मकान दुकान महल बंगला जलाशय वन उपवन बाग बगीचे नदियां झरने कुछ भी सत्य नहीं है, माने सबकी एक समय सीमा है। तो फिर और विचार करो कि आखिर संसार में सत्य क्या है। तो जब और विचार करोगे तो फिर किसी संत महापुरुष के पास पहुंच जाओगे जहां भगवान की कथा चल रही होगी। तो भगवान की कथा से आपको पता लगेगा कि भाई सत्य तो केवल और केवल गोविंद है, सत्य तो केवल और केवल भगवान हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। माने प्रेजेंट में भी हैं, पास्ट में भी हैं और फ्यूचर में भी भगवान ही है। तो सत्य क्या है? सत्य तो केवल भगवान है और भगवान का नाम है। अब दूसरी बात आती है चित की, सतघन चिदघन। दूसरी बात आती है चिदघन की। तो देखो, ये जो संसार में आप प्रकाश देख रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं, जो सुबह उदय हो जाते हैं सूर्य नारायण के रूप में, तो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, माने अपने ही प्रकाश से सारे संसार को भर देते हैं। देखो, जैसा प्रकाश बाहर हो रहा है सूर्य नारायण भगवान का, वैसा प्रकाश आप संसार के आर्टिफिशियल बनावटी कृत्रिम
लाइट के जितने मर्जी बल्ब जला दो, जितना मर्जी हंडा जला दो, लेकिन ऐसा प्रकाश कोई भी नहीं कर पाएगा जैसा प्रकाश अभी हो रहा है। तो कहने का भावार्थ केवल यही है कि भगवान ही चिदघन है। अब तीसरी बात आती है आनंद की। तो देखो, आनंद कोई शब्दों का विषय नहीं है। आनंद की परिभाषा किसी वेद में, शास्त्र में या पुराण में भी नहीं है। आनंद है हमारी अपनी अनुभूति का विषय। कैसे? अब इस दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा में हमको जो आनंद आया वो केवल हम लोगों ने अपने हृदय में अनुभूत किया, महसूस किया। बहुत सारी माता बहनें तो एक हाथ से कलश पकड़ रखा है और एक हाथ से नृत्य कर रही हैं। तो ये क्या है? ये आनंद है। अभी कथा सुनते हुए तुम्हारे हृदय में जो आ रहा है, माने जो सुख की अनुभूति हो रही है, वो क्या है? वो आनंद है। तो आनंद को कोई बाहर किसी को दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता। ये तो स्वयं की अनुभूति है। तो ये क्या है? ये साक्षात बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी गोविंद ही हैं। सतघन, चिदघन और आनंद घन कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सारे संसार की उत्पत्ति करने वाले भी भगवान हैं, सारे संसार का पालन करने वाले भी भगवान हैं, सारे संसार को बनाने वाले भी भगवान हैं। और संसार में ये जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, माने दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, इन तीनों प्रकार के तापों का निवारण करने वाले भी भगवान ही हैं। ऐसे भगवान को, ऐसे गोविंद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। ऐसा आप सब अपनी आँख बंद करके और भगवान गोविंद का ध्यान करते हुए श्री कृष्णाय वयम नुमः, माने भगवान को प्रणाम करें। क्यों प्रणाम करें? क्योंकि भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है। और केवल शरीर नहीं दिया, भगवान ने आपको बहुत सुंदर रूप भी दिया है। भगवान ने आपको बहुत सुंदर रंग भी दिया है। भगवान ने आपको बहुत सुंदर हाथ, पैर, नाक, आँख, कान भी दिए हैं। इसलिए भगवान को प्रणाम करो, भगवान को बार बार याद करो, क्योंकि भगवान ने आपके ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, भगवान ने आपके ऊपर ऐसी कृपा करी है, तो हमें भगवान को प्रणाम तो करना ही चाहिए।